आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अतुल सुभाष केस में एक नया मोड़ आया है। चलिए बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। 9 दिसंबर को अतुल सुभाष ने एक सुसाइड नोट लिखा था। पूरी कहानी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं क्राइम अफेयर्स पे। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, पूरी कहानी अभी तक क्या हुआ सब कुछ। वो लगभग आधे घंटे से ऊपर का वीडियो है। तो आपको पता ही है कि 9 दिसंबर को अतुल सुभाष ने एक सनसनीखेज वीडियो बनाया था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे केसेस, पुनीत खुराना का केस हमने डिस्कस किया था। लेकिन अब क्या हुआ है देखिए, 15 दिसंबर को निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया, उनके साले अनुराग सिंघानिया को गिरफ्तार किया गया था। आपको पता है कि निकिता जो है वो गुड़गांव में रह रही थी। उन्होंने अपना पीजी छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने जो दूसरा पीजी लिया था 40,000 रुपये महीने पे, वहाँ पे उन्होंने पेपर्स दिए थे पुलिस स्टेशन और पुलिस उनको ढूंढ ही रही थी और लिंक जो है वो मिल गया। उन्होंने फ़ोन ऑन किया, उनको ट्रैक कर लिया गया, उनका तक पहुंची, निकिता सिंघानिया को गिरफ्तार किया गया। निकिता सिंघानिया से पूछा तुम्हारे कहाँ है भाई और मम्मी? तो बोला वो प्रयागराज में है। तो प्रयागराज में होटल में ठहरे हुए थे। तो पुलिस जो है वो एक डॉक्टर और नर्स बन के उसी होटल के ऊपर वाले कमरे में ठहरी और उसके बाद फिर अगले दिन इन्होंने गेट खटखटाया और उनको साथ में ले गई। अब बहुत ही रात में फ्लाइट 3 बजे के करीब और बहुत ही कॉमन ड्रेस में थी, सिविल ड्रेस में, ताकि किसी को पता ना चले। और उसके बाद ये लोग बैंगलोर ले आए इनको, क्योंकि देखिए जनता का बहुत ज़्यादा गुस्सा था ना। अब बैंगलोर लाने के बाद फिर इनके ऊपर इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। अब दोस्तों बात इतनी सी है कि भाई देखिए, मामला चल रहा था सेशन कोर्ट में। 15 पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो हैं इन्होंने रेज किए थे। जो अतुल सुभाष की फैमिली है, एक इन्होंने और केस डाला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। अब उसके फैसले का इंतजार है, जो बच्चे की कस्टडी के लिए, हबीस कॉर्पस बाय फंडामेंटल राइट्स के लिए सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सेशंस कोर्ट में मामला पेंडिंग था। तो यहां पे जो वकील थे निकिता के, और उन्होंने अपील दायर की कि बेल दे दी जाए, क्योंकि जो एबिटमेंट ऑफ सुसाइड, देखिए पहले ही बोला था एबिटमेंट ऑफ सुसाइड के केस में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अतुल सुभाष ने जो वीडियो बना वो उनके खिलाफ चला गया। क्योंकि भाई इसमें डायरेक्ट लिंक होना चाहिए सुसाइड में, अब वो दिखा ही नहीं डायरेक्ट लिंक। अतुल सुभाष की जो बीवी है, मतलब एक्स बीवी निकिता, का कहना था कि भाई पहली बात तो वो 2 साल पहले हंस के मैंने उससे बोला था, लेकिन उससे कोई डायरेक्ट लिंक तो साबित होता नहीं है। तो सेशन कोर्ट ने बेल दे दी। एक ये भी खबर है, एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने सेशंस कोर्ट से बोला कि आप बेल दे दो। तो बेल फिलहाल जो है वो दे दी गई है। यहां पे निकिता सुभाष को, अनुराग को, सॉरी निकिता सिंघानिया को, निशा सिंघानिया को, अनुराग को, तीनों को बेल मिल गई। और उनके 4 लोगों के ऊपर मुकदमा था ना, उनके अंकल को पहले अग्रिम जमानत मिल गई थी। तो अब तीनों बेल पे बाहर आ गए हैं। ठीक है। अब यहां पे जो अतुल सुभाष के भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि जो उनका बेटा है, क्योंकि अतुल सुभाष की आखिरी विश ये थी ना कि जो उनका बेटा है उनके परिवार के पास रहे, उसके लिए भी लड़ाई चल रही है। तो बता रहा है वो 4 साल का किसी बोर्डिंग स्कूल में है। तो वहां पे कैसे बोर्डिंग स्कूल ने बिना बाप का नाम पूछे उसको अपने मतलब उसमें एडमिशन दे दिया। तो इस पर भी हम लड़ेंगे और हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग 15 पॉइंट्स हैं। बाकी जितने वकील हैं उनका गुस्सा फूटा है। उन्होंने कहा कैसे कैसे बेल दी गई। उसके बाद जो विनय सिंह, जो अतुल सुभाष के वकील हैं, मतलब इनके, तो उन्होंने कहा है कि हम इसको लड़ेंगे। अभी एक बार ऑर्डर आ जाने दीजिए, हमको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी खाली यही है कि बेल मिल गई। अभी किस किस पॉइंट्स पे बेल दी गई है उस पर भी हम देखेंगे। और हम हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट पे नहीं हो तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हम लड़ते रहेंगे चाहे जो भी हो जाए। अब देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, इस केस में कुछ होना नहीं है। क्योंकि देखिए मैंने क्या बताया कि पहली बात तो आदमियों के लिए कोई लॉ नहीं है, और जो आरोप लगाए गए हैं वो कितने साबित कर पाएंगे, क्योंकि देखिए हमारे और आपके इमोशन से नहीं चलता है कोर्ट। कोर्ट चलता है सबूतों से। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था इस केस को एज एन एक्सेप्शन लेना चाहिए था कोर्ट को, लेकिन उसने नहीं लिया। और इसमें भाई अब क्या होगा, परिवार फंसेगा भाई। इसीलिए सुसाइड मत करिए कभी भी। कुछ ऐसा है ना हमारा कानून की, अगर आप सुसाइड करेंगे तो सच में हमारे माता पिता चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाएंगे। अगर आप जिंदा हैं तो उम्मीद है कभी भी ये कदम मत उठाएं, स्ट्रांगली लड़े। जब आपने कुछ गलत नहीं किया ना तो ऐसी की तैसी कर दे, चाहे जो भी हो जाए, साम दाम दंड भेद, लेकिन ये कदम ना उठाए। और दोस्तों आगे कुछ होना नहीं है इस केस का। बहुत ही शायद 90% ये है कि इनको सजा नहीं मिलेगी। 10% कहीं अगर मिल गई तो मिल गई। अब इसमें जो बच्चे की कस्टडी है वो मेन है। बच्चे की कस्टडी की लड़ाई होगी। बच्चे की कस्टडी जो है वो वैसे तो औरतों को ही मिलती है, लेकिन यहां पे इनके माँ बाप को मिलनी चाहिए। तो मेन लड़ाई उसी पे ही होगी, वरना इनको सजा बहुत मुश्किल है। अभी तो खाली बेल से छूटे हैं, हो सकता है कि आगे आने वाले केस में बाइज्जत बरी भी हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं यार, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे ही चलता है, सब ऐसे ही चलता रहेगा। लॉ की जरूरत है, मेंस लॉ की बहुत ज्यादा, ये करना चाहिए। जो गलत है वो गलत है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।